चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस का सलूशन। जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो डाला था, इससे पिछले वाला जो वीडियो था, उसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट को देखा होगा, साथ साथ कुछ प्रॉब्लम का भी मैंने सोल्यूशन करवाया। अब जो है वो फिर से पुनः मैं कुछ सॉल्यूशन कुछ टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। इसे जो बुक्स था वो था आर एस अग्रवाल, और इसके एक्सरसाइज जो है वो 5 का ए जो है वो एक्सरसाइज है। उसी के कुछ कमेंट आए हुए थे कुछ क्वेश्चंस के लिए, इसलिए मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है वो है एक 5 क्वेश्चंस। इसमें था प्रूफ दैट ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई यहाँ पे आयोटा है, तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा। 3 चीज आपको ध्यान में रखना है, 3 से 4 चीज, बस खेल खत्म। आपको इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन आपके आसानी पूर्वक सॉल्व हो जाएंगे। पहला ये कि आयोटा का पावर अगर 2 हो तो -1 लेना है आपको। अगर आई कहीं पर करना है, अगर लेना है तो रूट अंडर -1 हो जाएगा। अगर आई का पावर 4 है तो हमेशा 1 होगा। कोशिश ये हमें करना है कि आई के पावर 4 के टर्म में लाया जाए, ठीक है। तो आसानी पूर्वक आप जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई का पावर अगर 3 है तो माइनस आई होगा, माइनस आयोटा होगा, ठीक है वैल्यू। तो आप आसानी पूर्वक किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए, आपके जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है एलएचएस में, लेफ्ट हैंड साइड में जो है 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 6 है। आपको प्रूव करना है, जीरो वैल्यू लाना है। तो हम कैसे करें? तो 1 प्लस आई का पावर 2 जो है, मतलब आयोटा का पावर 2 जो है उसका वैल्यू -1 होता है, ठीक है। प्लस आई का पावर 4 हो तो वैल्यू 1 होता है, और आई का पावर 6 है। तो मैंने पहले ही कहा कि आपको किसी भी क्वेश्चंस में आयोटा वाले जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें कोशिश ये हमें करना है, ट्राई करना है कि उसमें आई का पावर 4 आ जाए। तो आई का पावर मैं यहाँ पे तोड़ सकता हूँ, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 2, ठीक है। अगर आई का पावर 4 इंटू 2 होगा तो 6 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1, और यहाँ पे आई का पावर कितना है 4, तो 1 होगा, और इसका आई स्क्वायर का -1 होगा। यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस प्लस माइनस -1, ठीक है, -1 हो गया। ये और ये कैंसिल, और ये कैंसिल, बराबर कितना होगा 0। यही हमको आरएचएस में प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी एक कमेंट में था, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, देखिए उनको बोलो थोड़ा। नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप करोगे क्या कि हमें प्रूव क्या करना है, 7 है। सबसे पहले हम एलएचएस को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। 6 इंटू, मैंने पहले कहा कि आई का पावर 4 के टर्म में कोशिश करो कि जो भी नजदीकी आएगा उसमें पहले तोड़ लो। आई का पावर 4 अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे 4 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48, क्लियर। अब यहाँ पे बचा कितना रहा, आई के पावर जो है वो 2 बचा रहा। और आई नो दैट अबाउट कि अगर इफ द बेस ऑफ सेम देन क्या होगा, ऐड हो जाता है। जब क्या हो, बेस अगर किसी भी जो है वो अगर चीज का बेस समान हो तो वो उसका पावर जो है ऐड हो जाता है, क्लियर। तो 12 चौक 48 हो गया, प्लस 2 हो गया, ठीक है, 50 हो गया, और प्लस 5 इंटू, यहाँ पे देखिए ये कितना है, आई का पावर 33 है। अगर मैं यहाँ पे तोड़ सकता हूँ इसको 4 इंटू 8 में, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, क्लियर। बचा रहा क्या आपका आई, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 33, क्लियर। -2 इंटू आई का पावर यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 4 इंटू कितना आपको 3, तो 4 3 जा हो जाएगा 12। बचा कितना, बचा आई का पावर 3 प्लस 6 इंटू आई का पावर यहाँ पे 4 इंटू मैं 12 कर सकता हूँ, क्योंकि 12 को अगर 4 से गुना करोगे तो 48 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 6 इंटू आई का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, और जब 1 का पावर कितना भी हो जाए फिर भी वैल्यू हमेशा 1 होता है, यहाँ पे 1 ही होगा, इनटू आई का आयोटा का पावर माइनस आई का अगर पावर 2 हो तो हमेशा वैल्यू -1 होता है, क्लियर। प्लस 5 इंटू आई का पावर 4 है, उसका 1 का पावर 8 है, यहाँ पे 1 होगा, इंटू आई होगा, -2 इंटू यहाँ पर भी 1 होगा, 1 का पावर 3 है तो 1 ही होगा वैल्यू, और इंटू आई का पावर 3 हो तो मैंने पिछले वाला वीडियो में मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए वो वीडियो, इसमें कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो आई का पावर 3 है तो यहाँ पे माइनस आई लिखेंगे, प्लस 6 इंटू यहाँ पे 1 का पावर कितना 12, क्लियर। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 प्लस प्लस
5 को i से मल्टीप्लाई करेंगे 5i। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2i, क्लियर। और प्लस ये हो जाएगा आपका 6 और इंटू 1 का अगर 12 बार गुणा करोगे तो फिर भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे हो गया आपको -6, ये +6, दोनों कट करके 0, ये 7 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 आए। यही हमको RHS में प्रूव करना था। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है क्या है, गिवन है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है कि 1 बाई आयोटा, उसके बाद है माइनस आयोटा का पावर 2 प्लस 1 आयोटा का पावर 3 फिर -1 आयोटा का पावर 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें LHS को लिखना है। LHS में है 1 बाई आयोटा माइनस आपका 1 बाई आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 3 माइनस 1 बाई आयोटा का पावर 4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें वो गौर कीजिए। 1 बाई आयोटा छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहाँ पे हम जानते हैं कि आयोटा का पावर स्क्वायर हो तो यहाँ पे वैल्यू -1 है, क्लियर। प्लस अगर आयोटा का पावर 3 हो तो हम जानते हैं कि आयोटा का पावर -i होगा, माइनस आयोटा होता है, क्लियर। अब वैसे भी आप थिंक कर सकते हो कि आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई, तो आई को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i ही होगा ना, आयोटा ही होगा ना। माइनस यहाँ देखिए 1 बाई आयोटा का पावर 4 है तो वैल्यू 1। अब देखिए गौर करना है कि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा और यहाँ पे -1, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 बाय आयोटा और क्या है प्लस माइनस, ये क्या होगा माइनस आयोटा, ये दोनों भी आपका कैंसिल बराबर 0। यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है, वो भी आपका प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो भी आपका प्रूव हो गया, यहाँ पे 0 प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर इक्वल टू 2, क्लियर। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें आयोटा का पावर 4 मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 इंटू आई लिख सकता हूँ, क्लियर। ये 21 था तो 21 हो गया, माइनस आयोटा का यहाँ पे पावर कितना है 46, ठीक है, उस सारे का होल है स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आयोटा का पावर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 46 होगा, तो 46 को मैं यहाँ पे लिखूँ 4 इंटू 4 के टर्म में लाएंगे ही, उसके बाद जो है वो लिख सकते हैं 14 और 13 चुक्का 52 होगा और 14 लिख सकते हैं, ठीक है। 13 चुक्का 52 नहीं, 12 चुक 48 नहीं, 11 चुक 44 लिख सकते हैं 11, ठीक है। तो आयोटा का पावर 4 का पावर कितना 11 लिख सकते हैं, और इंटू बचा कितना यहाँ पे आई का पावर 2 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 44 और 2 46। यहाँ पे 1 का अगर 46 बार गुना भी करते हैं तो फिर भी 1 ही होगा, क्लियर। अब इसका जो है वो कितना है स्क्वायर बराबर हमको 2i लाना है, ठीक है, LHS में। अब देखिए इसका हमको कितना i का पावर 4 आयोटा का 1 का पावर 5 हुआ इंटू आयोटा हो, तो भाई आयोटा ही बचा -1, और यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं i का पावर 1 है, इसका पावर 11 है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 और इंटू आयोटा का पावर -1, क्लियर। अब देखिए 1 का पावर 5 है तो वैल्यू 1 को i से मल्टीप्लाई भी हम करेंगे तो भी आपका कितना होगा 1 i ही होगा, आयोटा ही होगा, ठीक है। और -1 यहाँ पे माइनस और माइनस कितना होगा +1/1, 1 ही हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे उसका पावर कितना है आपका स्क्वायर, तो आप जानते हो जो है एक फॉर्मूला आप जानते होंगे अलजेब्रा में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई a स्क्वायर, a की जगह पर कितना है आयोटा, यहाँ पे थोड़ा कर देते हैं, सो आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पर i है और b की जगह पर 1 है, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर तो -1 होगा, यहाँ पे +2i हो गया और यहाँ पे +1, तो ये और ये कैंसिल, बचा कितना 2i आयोटा। तो यही तो हमको प्रूव करना था, RHS प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हमको नहीं लगता कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस में आपको डाउट होना चाहिए, ठीक है। अगर होता है तो फिर हमको एक क्वेश्चन आपको 12 वाला क्वेश्चन करवा देते हैं, जैसे आयोटा वाला आप कर रहे हो वैसे ही माइनस में सर जी रहेगा तो फिर मैं क्या करूँ, इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। अब फिर भी आपको कोई क्वेश्चन करने में आपको यही है। अब देखिए मैंने पहले कहा कि इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया था कि रियल नंबर के बाद इमेजिनरी नंबर,
रियल नंबर के बाद रियल नंबर √2 आता है, √3 आता है, ये सब आपका रियल नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल ये दोनों के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, पूरा तोड़ के बताया था। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि 16 है तो यहाँ पे माइनस है। अगर आप इसको प्लस में लाना चाहते हो कि आप ऑलरेडी जानते हो फॉर्मेट से, कॉन्सेप्ट से, कि अगर आई का वैल्यू कितना होगा, -√1 होता है। अगर -√1 को अगर 16 से हम गुणा करते हैं तो कितना होता है, 16 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, -16 होगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, आई को हटा के यहाँ पे अगर मैं लिख दूं आयोटा, ठीक है, तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा √, माइनस अगर मैंने 1 लिया इंटू √16 लिया, तो अगर मैं इसको इसके साथ गुणा करता हूं तो -16 हो। ठीक है, क्लियर। तो इसका तो वैल्यू तुम ऑलरेडी जानते हो कि आई ही होता है, आयोटा ही होता है। ठीक है, इसलिए मैंने सीधे यहाँ पे √16 आयोटा लिखा। क्लियर। अब देखिए उसके बाद वाला ये क्या है, +3 इंटू, अब ये 25 का वर्गमूल कितना 5 आएगा, तो यहाँ पे निकाल भी सकते हो, यहाँ पे 16 होगा तो इसके बाद वाले टर्म में निकालेंगे। लेकिन इसको पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में कर लूँ, आयोटा के फॉर्म में। यहाँ पे √25 आयोटा होगा, क्योंकि -√1 का वैल्यू आयोटा होता है, आयोटा डाल दिया और यहाँ पे √25 है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बाद मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, 36 आयोटा, बाहर आयोटा का जो होगा वो बाहर होगा रूट से। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 625 और आयोटा। क्लियर। अब देखिए उसी तरह, अब 16 का तो आपको पता है कि 4 होता है, रूट निकलता है, प्लस उसके बाद 3 इंटू 25 का 5 निकलता है, आई हो गया, प्लस यहाँ पे 36 का 6 होगा इंटू आई हो गया, माइनस यहाँ पे 625 का 25 और आई। क्लियर। अब देखिए सब प्लस वाले 5 दिया 15, ठीक है, 15 4 19, 19 6 25, तो 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा, ये दोनों कट करके वैल्यू हो गया आपका 0, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो शायद हमको नहीं लगता कि अब आपको किसी भी तरह का इस जो एक्सरसाइज जो है आपका, उससे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होना चाहिए। 13 भी वही है, 12 भी वही उसी तरह का क्वेश्चन था, 13 भी, उसके बाद 14 है, 14 भी वही है। अब 15 एक क्वेश्चन है, 15 में आपको क्या करना है वो थोड़ा देख लीजिए।